हर्यंक्या, शिशुनागा, चोला, चेरा, पांड्या, गुप्ता, मौर्य, इतनी सारी डायनेस्टीज। जज साहब को इतनी सारी डायनेस्टीज का ट्रैक रखे तो कैसे रखे? वेल, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो शायद ये टास्क थोड़ा सिंपल हो जाएगा। So hello everyone, I Swati welcome you all in Learn with Technology. In today's video we are going to talk about some major dynasties of Indian history. Let's get started. तो शुरू करते हैं लेटर वैदिक पीरियड से। इस पीरियड की जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी वो अलग अलग रीजन में जाके अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाने लगी, जिसे कहा गया स्टेट्स या फिर जनपद। और यही जनपद जब और पावरफुल हो गई तो इन्हें कहा गया महाजनपदास। टोटल 16 महाजनपद थी, जिसमें से 4 मोस्ट पावरफुल जनपद थी। कौन सी? पहला मगध, अवंती, कौशला और वत्स। और इन चारों में से भी जो सबसे बड़ा विनर था वो कौन था? वो था मगध महाजनपद। इस महाजनपद का उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। और इसी महाजनपद के अंदर हमें कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिली, और इस वीडियो में हम उन्हीं सारी डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। एंट्री होती है बिंबिसरा की, द फाउंडर ऑफ हर्यंक्या डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 544 बीसी से लेके 492 बीसी। बिंबिसरा गौतम बुद्ध के समय के थे और उनके बहुत बड़े फॉलोवर भी थे। बिंबिसरा ने अपनी टेरिटरी बढ़ाई बाय एनेक्सिंग अंगा एंड क्रिएटिंग अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद वैशाली एंड कौशला। उन्होंने 52 साल तक राज किया, और उसके बाद आए 2 और इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, अजातशत्रु एंड उदयन। बिंबिसरा के बाद आया अजातशत्रु, जो अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल कर चुका था। अवंती के आर्मी से बचने के लिए उसने गंगा के तट पर राजगृह फोर्ट और जलदुर्ग बनाया। He embraced Buddhism so much so कि गौतम बुद्धा की डेथ के बाद अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। अजातशत्रु के बाद काल चला उदयन का, जिसने पाटलिपुत्र को जीतकर उसे कैपिटल घोषित कर दिया था, लेकिन जल्द ही अवंती रूलर के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब उदयन की सत्ता बटी 3 राजाओं में, अनिरुद्ध, मंदा और नागदस्का। लेकिन नागदस्का के लोग अपने रूलर से ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और उनके ही एक मिनिस्टर शिशुनाग को अपना रूलर घोषित कर दिया, जिसके बाद शुरू हुई शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 413 बीसी से लेके 345 बीसी और कैपिटल था गिरिवराज। शिशुनाग की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने सालों से चली आ रही अवंती और मगध की लड़ाई को हमेशा खत्म कर दिया और अवंती को कॉन्कर कर लिया। शिशुनाग के दूसरे शासक बने कालशोका, जिसको काकवर्णा के नाम से भी जाना गया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र, और इन्होंने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट करवाई। He was soon killed in a palace revolution, जिसके बाद से राजगद्दी गई नंदा डायनेस्टी को। फिर आती है नंदा डायनेस्टी, पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 394 बीसी से लेके 322 बीसी, और इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। इन्होंने 28 साल तक राज किया, और अपने अचीवमेंट्स की वजह से इन्हें कई नामों से बुलाया गया, जिसमें से 3 सबसे फेमस हुए। पहला, द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दूसरा, एक रत्न मतलब एकमात्र सम्राट। और तीसरा, सर्व क्षत्रियंत का मतलब द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास। इनका एम्पायर इतना बड़ा था कि वो फैला था नॉर्थ के कुरु कंट्री से लेके साउथ के गोदावरी वैली तक, तो वहीं ईस्ट के मगध से लेके वेस्ट के नर्मदा तक। इन्होंने कई राज्यों को हासिल किया, जिसमें से कलिंगा मगध का पार्ट बना। इनका टैक्सेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि कलेक्टेड वेल्थ से उन्होंने 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी और 6,000 वॉर एलिफेंट्स मिला के ह्यूज आर्मी खड़ी कर दी। फिर नंदा डायनेस्टी के सेकेंड रूलर धनानंद की एंट्री होती है, महापद्मनंदा के 9 संतानों में से एक। बैटल ऑफ हिडिस्पस बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस इनके ही काल में हुआ था। अपने पिता की आर्मी की वजह से ये बहुत पावरफुल तो थे, लेकिन ऑपरेसिव वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस की वजह से इनकी प्रजा इनसे बहुत नाराज थी, और यही पब्लिक रिसेंटमेंट का फायदा उठाते हुए चाणक्य ने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को, और जल्द ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराते हुए मगध में फैलाया मौर्य एम्पायर। फिर शुरुआत हुई मौर्यन डायनेस्टी की, जिसका टाइम पीरियड था 323 बीसी से लेके 232 बीसी, और फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऐसा राजा जो तक्षशिला में चाणक्य द्वारा ट्रेन था। इन्होंने ना सिर्फ पोरस के अधूरे सपने अखंड भारत को पूरा किया, बल्कि अलेक्जेंडर के मिनिस्टर सेल्यूकस तक को हराया। इनके कई सारे अचीवमेंट्स मेगास्थीन ने अपनी बुक इंडिका में भी लिखा है। अंत में अपनी सत्ता बिंदुसरा को देते हुए इन्होंने जैन मॉन्क भद्रबाहु के पाथ में चलते हुए जैनिज्म एक्सेप्ट किया। बिंदुसरा, जिन्हें एमेट्रोगेट्स के नाम से भी जाना जाता है, मौर्यन एम्पायर को फैलाते हुए मैसूर तक बढ़ाया। He appointed his son Ashoka as the governor of Ujjain, लेकिन अपने डेथ के बाद इंडिया को अपना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर मिला, अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना गया अखंड भारत में राज करने के लिए, लेकिन अशोका को जाना गया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राज करने के लिए। यस,
वेस्ट में अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में बांग्लादेश तक हर जगह अशोका का राज था। लेकिन अशोका एक बहुत क्रूअल शासक था। अपने टॉर्चर चेंबर की वजह से उसे लोग चंड अशोका के नाम से बुलाते थे। इन द 9th year of his reign, he waged war with कलिंगा। बहुत बड़ी लड़ाई हुई, हजारों की संख्या में लोग मरे, पूरी सिटी बर्बाद हो गई, खून की नदियां तक बहीं। ये सब देख के चंड अशोक घबरा गया और उसने वॉयलेंस का हाथ छोड़कर बुद्धिज्म अपना लिया। अब चंड अशोका बन गया धर्म अशोका। इसके बाद अशोका ने इस्टेब्लिश किया सांची स्तूपा और सारनाथ में अशोका कॉलम तक बनवाया। इसके बाद हमें और कई छोटी डायनेस्टीज भी देखने को मिली, जैसे द शाकास, द कुशाना डायनेस्टी जिसका कैपिटल था पुरुषपुर। इनके एरा के पॉपुलर राजा थे कनिष्क और इनके एरा में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट कराई गई थी। द शुंगा डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। द कान्वा डायनेस्टी और फिर लास्ट थी द सतवाहन डायनेस्टी। साउथ रीजन की तरफ साम्राज्य फैलाना इनसे ही शुरू हुआ। साउथ की 3 डायनेस्टीज उभर के आई, द पांड्यास, चेरास एंड चोलास। पांड्यास की मेन सिटी थी मदुरई। इन्होंने सेंचुरीज तक साउथ में राज किया, लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स की वजह से इनकी डायनेस्टी वीक हो गई और 16th सेंचुरी में पांड्यास का अंत हुआ। पांड्यास ने अपने रेन को खत्म करने से पहले हराया था चोला डायनेस्टी को, जिसके फाउंडर थे विजयला। इसके इंपॉर्टेंट किंग्स थे राजराज चोलावन, राजेंद्र चोलावन, राजधिराज चोला, वीर राजेंद्र चोला एंड कुलथुंगा चोला। चोला रूलर्स हेल्ड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया। ये डायनेस्टी अपने पीक में थी किंग राजराजा के रेन में, जिन्होंने न सिर्फ मालदीव आइलैंड को कॉन्कर किया बल्कि पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को भी कॉन्कर किया। एंड टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्रीज ही कमीशन्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, जो मिडीवल इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल्स था, which was dedicated to the Hindu deity शिवा। और फिर आती है चेरा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे वनवरम्बन और इसका कैपिटल था सिटी ऑफ करूर। चेरा, जिसका रॉयल एम्बलम था बो, अपने ज्वेल और स्पाइस ट्रेड की वजह से जानी जाती थी। इतनी सारी डायनेस्टीज की बात हो रही है और गुप्ता डायनेस्टी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? दिस डायनेस्टी वॉज हाईली एडवांस्ड ऑन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपने इन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से इस रेन को कहा गया द गोल्डन एज। इन्होंने इंडिया का एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी किया। इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता, लेकिन ये पॉपुलर हुई रेन ऑफ चंद्रगुप्ता वन में, जिन्होंने मगध, प्रयाग और साकेत जैसी जगहों में अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया और इसीलिए इन्हें टाइटल मिला महाराजा धिराज का। चंद्रगुप्त वन के बाद है समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया, एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ कविराज एंड विक्रमा। उसके बाद चंद्रगुप्त 2, जिनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, नवरत्न, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उसके बाद है कुमार गुप्ता 1। He founded Nalanda University and he was also called as Shakraditya. उसके बाद है स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। He was the known last ruler of Gupta dynasty. फिर ऐसी कई सारी डायनेस्टीज आई, जैसे पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके ग्रेटेस्ट रूलर थे हर्षवर्धन और उनका कैपिटल था कन्नौज। हर्षवर्धन एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज मॉनेस्ट्री एट नालंदा। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे दांतीदुर्ग और इन्होंने अजंता एलोरा केव्स भी बनाई लॉर्ड शिवा के लिए। फिर आते हैं गंगास डायनेस्टी, जिन्होंने सन टेम्पल एट कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी और लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर का एस्टैब्लिशमेंट किया। और पल्लवास डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे सिंह विष्णु, नरसिम्हवरन, हु फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम। और ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल या करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस आपको देखने हैं तो क्विकली गो एंड चेक आउट आवर कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर डायनेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और किन टॉपिक्स में आप वीडियोस देखना चाहते हैं उसका आइडिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Until then, keep learning.